नमस्कार। हर हर महादेव। मैं संदीप हूँ और इस मंच के माध्यम से आपको फैक्ट, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, काली शक्तियों का रहस्य और भूत प्रेत आत्माओं की रहस्यमयी बातों को आपके सामने सरल शब्दों में रखने का प्रयास करता हूँ। आज की हमारी खौफनाक कहानी का शीर्षक है तांत्रिक की तंत्र साधना। दोस्तों, आपने तांत्रिक के बारे में तो सुना ही होगा, फिर भी मैं आपको तांत्रिक के बारे में कुछ रोचक बातें बता देता हूँ जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। वो पुरुष जो देवताओं की पूजा तो करता है पर साथ ही में शैतान की भी पूजा करता है और उनकी इस पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र होता है। अनेक पूजाओं में तांत्रिक मांस, मछली और शराब का बहुत अधिकता से उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को हम तांत्रिक कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक सेमरी हरचंद को माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक कार्तिक चक्रवर्ती को माना जाता है। तंत्र मंत्र की देवी माता बंगलामुखी को माना जाता है। दोस्तों, इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में मदद मिल सके। क्यों मासूम बच्चों को वो तांत्रिक रहस्यमय गुफा में लेकर जाता था? क्या वो तांत्रिक अमर हो पाता है? कौन उस तांत्रिक को शक्तियां देता है? काली दुनिया का बेताज बादशाह कौन है? पूरी कहानी इन्हीं 4 बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो तांत्रिकों के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर इस कहानी के लिए इतना ही काफी है। तो बढ़ते हैं आज की दिल दहलाने वाली कहानी की ओर। एक तांत्रिक शैतानी पुतले के सामने पद्मासन मुद्रा में बैठकर शैतान से कर्कश आवाज में कहता है, हे काली शक्तियों के मालिक, काले अंधेरे के बेताज बादशाह, इतने दिनों तक मैंने तेरी पूजा की, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में तू मुझे अमर होने का वरदान दे, मुझे अमर होने का वरदान दे ताकि मैं तेरी शैतानी हुकूमत को दुनिया में फैला सकूं। तू सुन रहा है ना? तभी कुछ देर बाद उस शैतानी पुतले से भयानक आवाज आती है, हे अज्ञानी तांत्रिक, तू अभी अमर नहीं हो सकता। तुझे अमरता प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख बार माला का जाप करना होगा और इन जापों की संख्या होगी 7। प्रत्येक 1.25 लाख जाप पूरा होने पर तुझे एक बच्चे की बलि देनी होगी। ठीक उसी प्रकार 7 बच्चों का सर काट कर मुझे बलि चढ़ानी होगी। और ध्यान रहे, इस साधना में किसी भी प्रकार की चूक तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। इतना कहकर वो शैतानी पुतला चुप हो गया। अब तांत्रिक निकल जाता है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के तने की आड़ में छद्म धारण कर छुप जाता है और उसके लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी। पास ही में 2 मासूम बच्चे बातें कर रहे थे जिनका नाम सिद्धार्थ व वीरू था। सिद्धार्थ वीरू से बोलता है, अरे जल्दी से जा और 2 वड़ा पाव और 2 आमलेट लेकर आ। अगर तू आने में लेट हुआ ना तो तेरा आमलेट बना दूंगा। वीरू ने हमें सिर हिलाया और चल दिया दुकान की ओर। इधर तने के पीछे छुपा तांत्रिक वीरू को अपनी ओर आता देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। और इससे पहले वीरू उस तांत्रिक से आगे बढ़ पाता, वो तांत्रिक एक ही झटके में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू अचानक से तांत्रिक को अपने सामने देखकर डर जाता है। वीरू कुछ बोलने की हिम्मत करता, उससे पहले ही तांत्रिक ने उसे अपने सम्मोहन में फंसा लिया क्योंकि वो एक शैतान का दास था। तांत्रिक सम्मोहन क्रिया में बेहद ही पारंगत होते हैं। उसने वीरू के सिर पर अपना हाथ रखा ही था और अगले ही पल मासूम वीरू अपने होश खो देता है और तांत्रिक के पैरों में गिर गया। वीरू की बेहोशी की हालत देखकर उसे एक बोरे में डालकर अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता है और रहस्यमय गुफा की ओर जल्दी जल्दी कदम उठाने लगा। वो तांत्रिक गुफा में जाने के बाद बोरे को एक कोने में रख देता है और शैतान के सामने बैठकर 1.25 लाख बार जाप करने बैठ जाता है। उसके बाद कई घंटों बाद ये जाप पूरा होता है। उसके बाद जो होता है वो बहुत ही खौफनाक है। वो तांत्रिक वीरू को बोरे से निकालकर शैतान के सामने घुटने के बल बिठा देता है और हाथ में तलवार लिए तीव्र आवाज में बोला, हे शैतानों के मालिक, मेरी पहली बलि स्वीकार कर और मुझे अमर होने का वरदान दे। इतना बोलकर वो तांत्रिक वीरू के सर को धड़ से अलग कर देता है।
और एक कपाल में खून भरकर कपाल को शैतान के सामने रख देता है। कुछ देर बाद वो तांत्रिक कपाल का सारा खून पी जाता है और डकार मारता हुआ डरावनी हंसी के साथ हंसने लगता है। सुबह का समय था और शहर की बाहर वाली सड़क पर जाम लगा हुआ था। पुलिस को एक ऐसे बच्चे की लाश मिली जिसका दर्द तो था लेकिन सिर नहीं। पुलिस ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी आरोपी का कुछ पता नहीं चल रहा था, यानी उनके हाथ में कोई सबूत नहीं लगा था। इस घटना को देखकर लोगों में दहशत फैल गई और आपस में बातें होने लगी। भला इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जो कातिल ने इतनी बेरहमी से इसकी हत्या कर दी। शाम के वक्त तांत्रिक एक बार और निकल जाता है मासूम बच्चों की तलाश में। जब वो एक ग्राउंड के पास पहुंचता है तो देखता है कि 5 बच्चे एक साथ खेलते हुए दिखते हैं। वो तांत्रिक झाड़ियों में इस कदर छिप जाता है जैसे एक भूखा भेड़िया अपने शिकार की घात लगाकर बैठा हो। वो तांत्रिक अपनी काली विद्या की शक्ति से उस गेंद को अपनी ओर खींचता है जिससे वो मासूम बच्चे खेल रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, कुमार जाओ और उन झाड़ियों में से गेंद लेकर आओ। कुमार जब झाड़ियों की तरफ गया तो काफी देर तक वापस नहीं आया। सभी बच्चे अब परेशान होने लगे और सोचने लगे कि वो कहाँ रुक गया। सभी बच्चे घनी झाड़ियों की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो झाड़ियों में पहुंचे, तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से उन्हें बेहोश कर दिया और सभी बच्चों को एक बड़े से बोरे में डालकर वहां से चला गया और अपने मुकाम की ओर चलने लगा। वो शैतान से बेहद ही डरावनी आवाज में बोलता है, हे काली दुनिया के बेताज बादशाह, मैंने तेरे सामने अभी तक कुल 6 बलियां चढ़ा दी और एक बलि और शेष से इसके बाद में हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा और मुझे कोई नहीं मार पाएगा। इस बार मैं अपनी काली शक्ति से किसी नौजवान लड़के को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। तांत्रिक की हंसी से सारा वातावरण गूंज गया। दोस्तों, आप लोग सावधान रहना, कहीं वो तांत्रिक आपको अपनी ओर आकर्षित न कर ले। कहानी की अगली खौफनाक कड़ी भाग 2 आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आपको कहानी का पहला भाग कैसा लगा मुझे अपनी समीक्षा जरूर दे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक धांसू कहानी के साथ। हर हर महादेव।